नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने सबसे भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, आज का विषय खेती का वो सबसे कड़वा सच है जिसने न जाने कितने किसानों के सपनों को तोड़ा है, जिसने न जाने कितनी हरी भरी फसलों को रातों रात बर्बाद किया है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं खेती के सबसे बड़े दुश्मन वायरस के बारे में। अक्सर मेरे पास किसान भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि सर, हमारी मिर्च की फसल में पत्ते मुड़ रहे हैं, टमाटर के पौधे छोटे रह गए हैं या पपीते पर अजीब से धब्बे आ गए हैं। हम बाजार से महंगी दवाई लाकर डाल चुके हैं, हजारों रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन फसल ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों दुनिया की महंगी से महंगी दवाई भी काम नहीं करती? क्या हमारी खेती अब भगवान भरोसे है या फिर इसका कोई वैज्ञानिक तरीका है जिसे हम अब तक नहीं जानते थे? किसान भाइयों, घबराइए मत। आज का यह वीडियो आपके लिए एक मास्टर क्लास होने वाला है। अगले कुछ मिनट में मैं आपको वायरस के बारे में वो ए टू जेड जानकारी दूंगा जो शायद आपको किसी कृषि विश्वविद्यालय में भी इतनी आसानी से नहीं समझाई जाएगी। आज हम जानेंगे कि वायरस असल में क्या है, यह खेत में आता कहां से है, इसे पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी बात, इसका पक्का इलाज या मैनेजमेंट कैसे करें। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और अपनी गाढ़ी कमाई को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर वायरस चीज क्या है। देखिए, हमारी फसलों में बीमारियां मुख्य रूप से 3 वजहों से आती हैं। फंगस यानी फफूंद, बैक्टीरिया यानी जीवाणु, और तीसरा है वायरस यानी विषाणु। फंगस को मारने के लिए हमारे पास फंगिसाइड हैं, बैक्टीरिया को रोकने के लिए एंटीबायोटिक हैं, लेकिन वायरस कुदरत की एक ऐसी पहेली है जो न तो जिंदा है और न ही मुर्दा। आप इसे ऐसे समझिए कि यह एक कंप्यूटर के कोड या एक पेन ड्राइव में पड़े डेटा जैसा है। जब तक यह पेन ड्राइव मेज पर रखी है, यह कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही आप इसे कंप्यूटर में लगाते हैं, यह पूरे सिस्टम को करप्ट कर देती है। ठीक वैसे ही वायरस एक प्रोटीन का टुकड़ा है। जब तक यह पौधे के बाहर है, यह मिट्टी में या हवा में पड़ा रहता है, यह कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही इसे एक जीवित कोशिका यानी पौधे का सेल मिलता है, यह उसके अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते ही यह पौधे के सिस्टम को हाईजैक कर लेता है। यह पौधे को आदेश देता है कि तुम अपना खाना बनाना बंद करो और मेरी कॉपी बनाना शुरू करो। देखते ही देखते पौधे की सारी ऊर्जा वायरस अपनी संख्या बढ़ाने में लगा देता है। इसी कारण से पौधा पीला पड़ने लगता है, उसका विकास रुक जाता है और पत्तियां मुड़ने लगती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि बाजार में मिलने वाली कोई भी दवाई वायरस को क्यों नहीं मार पाती, क्योंकि वायरस पौधे के सिस्टम के अंदर घुस कर बैठा है। अगर आप ऐसी दवाई डालेंगे जो वायरस को मारे तो वह दवाई पहले आपके पौधे को ही मार देगी। इसीलिए पूरी दुनिया में वायरस को खत्म करने वाला कोई सीधा जहर नहीं बना है। तो अब सवाल आता है कि हम खेत में खड़े होकर यह कैसे पहचानें कि हमारी फसल में वायरस लगा है या यह कोई खाद की कमी है, क्योंकि कई बार लक्षण एक जैसे दिखते हैं। वायरस के लक्षण अलग अलग फसलों में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके 4 सबसे मुख्य लक्षण हैं जिन्हें आपको ध्यान से समझना होगा। पहला और सबसे आम लक्षण है लीफ कर्ल यानी पत्तियों का मुड़ना। इसे हम मरोड़िया रोग भी कहते हैं। इसमें पत्तियां या तो ऊपर की तरफ मुड़कर नाव जैसी हो जाती हैं या नीचे की तरफ मुड़कर उल्टी कटोरी जैसी बन जाती हैं। मिर्च और टमाटर में यह बहुत आम है, लेकिन यहां एक बारीकी है। अगर पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो ज्यादातर यह माइट्स यानी मकड़ी का हमला होता है, और अगर पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो यह थ्रिप्स या वायरस का संकेत हो सकता है। वायरस वाली पत्तियां छूने पर कड़क और कुरकुरी हो जाती हैं, जबकि सामान्य पत्तियां मुलायम रहती हैं। दूसरा लक्षण है मोज़ैक। इसमें पत्तियों पर गहरे हरे और हल्के पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। पत्ती चितकबरी हो जाती है, जैसे किसी ने उस पर पेंट छिड़क दिया हो। इसे हम येलो मोज़ैक वायरस कहते हैं। यह उड़द, मूंग, सोयाबीन, भिंडी और पपीते में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसमें पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूरी तरह ठप्प हो जाती है। तीसरा लक्षण है रिंग स्पॉट।
इसमें फलों या पत्तियों पर गोल गोल छल्ले बन जाते हैं। अगर आप पपीते की खेती करते हैं तो आपने पपीते के फल पर गीले गीले से गोल निशान देखे होंगे। यह पपीता रिंग स्पॉट वायरस है। और चौथा लक्षण है बौनापन या स्टंटिंग। इसमें पौधे की बढ़वार अचानक रुक जाती है। पौधे की दो पत्तियों के बीच की दूरी, जिसे हम इंटरनोड कहते हैं, वो बहुत कम हो जाती है। पौधा एक झाड़ी जैसा बन जाता है। पत्ते छोटे छोटे और गुच्छेदार हो जाते हैं। इसे बंची टॉप वायरस भी कहा जाता है, जो केले की फसल में बहुत आता है। अब जब हमने यह समझ लिया कि वायरस क्या है और दिखता कैसा है, तो अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। यह वायरस आपके खेत में आता कहां से है? इसका वाहक कौन है? किसान भाइयों, वायरस के अपने पैर नहीं होते। यह हवा में उड़कर भी नहीं आता। इसे एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाने के लिए एक वाहन या टैक्सी की जरूरत होती है। और खेती की दुनिया में यह टैक्सी है रस चूसने वाले कीड़े। जी हां, शकिंग पेस्ट्स। यही वो असली मुजरिम हैं जो आपके खेत में वायरस फैलाते हैं। इनमें सबसे खतरनाक है सफेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। यह दुनिया की सबसे शातिर मक्खी है। जब यह किसी बीमार पौधे पर बैठकर उसका रस चूसती है तो वायरस इसके पेट में चला जाता है। वहां यह वायरस सुरक्षित रहता है। फिर जब यह मक्खी उड़कर किसी स्वस्थ पौधे पर बैठती है और अपनी सूंड उस पौधे में डालती है, तो अपने लार के साथ यह वायरस को उस स्वस्थ पौधे के खून में इंजेक्ट कर देती है। सिर्फ सफेद मक्खी ही नहीं, थ्रिप्स भी एक बहुत बड़ा वाहक है। मिर्च और टमाटर में आने वाला तोतापरी वायरस या स्पॉटेड विल्ट वायरस थ्रिप्स ही फैलाता है। इसके अलावा माहू या एफिड्स भी मोज़ैक वायरस फैलाने में माहिर होते हैं। कुछ वायरस बीजों के अंदर भी छिपे होते हैं। अगर आपने बाजार से ऐसा बीज खरीदा जो पहले से संक्रमित था, तो पौधा उगते ही बीमार हो जाएगा। इसे हम सीड बॉर्न इन्फेक्शन कहते हैं। और एक तरीका है यांत्रिक फैलाव। मान लीजिए आप खेत में काम कर रहे हैं। आपने एक वायरस वाले पौधे की कटिंग की और उसी कैंची या हाथ से बिना धोए आपने एक स्वस्थ पौधे को छू लिया, तो वायरस आपके हाथों या औजारों के जरिए भी फैल जाएगा। तंबाकू और टमाटर में यह बहुत होता है। अब हम वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आ चुके हैं। इसका समाधान क्या है? इसे कंट्रोल कैसे करें? जैसा कि मैंने पहले बताया, वायरस की कोई दवाई नहीं है, इसलिए इसका इलाज नहीं, इसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट होता है। हमें इसे आने से रोकना होगा और अगर आ गया है तो उसे फैलने से रोकना होगा। इसके लिए हमें एक एकीकृत कीट प्रबंधन यानी IPM सिस्टम अपनाना होगा। इसे हम 4 चरणों में समझेंगे। पहला चरण है बुवाई से पहले की तैयारी। लड़ाई खेत में बीज डालने से पहले ही शुरू हो जाती है। हमेशा प्रतिरोधी किस्मों यानी रेजिस्टेंट वैरायटी का ही चयन करें। जब आप दुकान पर बीज लेने जाएं तो दुकानदार से पूछें कि क्या यह F1 हाइब्रिड वायरस के प्रति सहनशील है। पुराने जमाने के देसी बीज कई बार वायरस को जल्दी पकड़ते हैं। दूसरी बात, बीज उपचार जरूर करें। इमिडाक्लोप्रिड या थियामेथॉक्सम जैसी दवाओं से बीज को उपचारित करने से पौधा शुरुआती 20 से 25 दिनों तक जहरीला रहता है, जिससे रस चूसने वाले कीड़े उस पर हमला नहीं कर पाते। तीसरी और बहुत काम की टिप, बॉर्डर क्रॉप या रक्षक फसल। अपने मुख्य खेत के चारों तरफ 2 से 3 लाइन मक्का, ज्वार या बाजरा की घनी बुवाई करें। ये फसलें लंबी होती हैं। जब हवा के साथ उड़कर सफेद मक्खी या थ्रिप्स आपके खेत की तरफ आते हैं, तो ये ऊंची फसलें एक दीवार का काम करती हैं और कीड़ों को रोक लेती हैं। यह एक बहुत सस्ता और कारगर उपाय है। दूसरा चरण है शुरुआती अवस्था में रोकथाम। फसल लगाने के तुरंत बाद खेत में येलो और ब्लू स्टिकी ट्रैप यानी पीले और नीले चिपचिपे प्रपंच लगा दें। 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 ट्रैप लगाएं। पीला रंग सफेद मक्खी और माहू को आकर्षित करता है और नीला रंग थ्रिप्स को। यह सिर्फ कीड़ों को फंसाते ही नहीं हैं, बल्कि यह आपको अलार्म देते हैं। अगर आपको ट्रैप पर आज 5 मक्खियां दिखीं और कल 50, तो समझ जाइए कि हमले की शुरुआत हो चुकी है और अब स्प्रे करने का वक्त आ गया है। इसके साथ ही रोगिंग करना बहुत जरूरी है। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन यह जरूरी है। अगर आपको खेत में 1, 2 या 10 पौधे ऐसे दिखते हैं जिनमें वायरस के लक्षण हैं, पत्तियां मुड़ रही हैं या पीली पड़ रही हैं, तो उन पर दया मत कीजिए। उन्हें जड़ से उखाड़िए और खेत से दूर ले जाकर गहरे गड्ढे में गाड़ दीजिए या जला दीजिए।
उन्हें खेत के मेढ़ पर मत फेंकिए, वरना वहां से मक्खी फिर उड़ेगी और वायरस को पूरे खेत में फैला देगी। याद रखें, एक बीमार पौधा पूरे खेत को बर्बाद कर सकता है। तीसरा चरण है रासायनिक नियंत्रण। यहां हमें वायरस को नहीं मारना है, हमें उस डाकिये को मारना है जो वायरस ला रहा है। यानी हमें रस चूसने वाले कीड़ों को कंट्रोल करना है। लेकिन किसान भाई यहां एक गलती करते हैं, वो एक ही दवाई बार बार डालते हैं। इससे कीड़ों में प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। हमें दवा बदल बदल कर डालनी चाहिए। सफेद मक्खी के लिए आप एसिटामिप्रिड, डायाफेंथ्यूरोन जो पेगासस नाम से आती है, या पायरीप्रॉक्सीफेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमला बहुत ज्यादा है तो सेफिना, एफिडोपाइरोपेन जैसी नई दवाओं का प्रयोग करें। थ्रिप्स के लिए फिप्रोनिल 80% WG, स्पिनोसाड या स्पिनेटोरम जो डेलीगेट नाम से आती है, बहुत अच्छा काम करती हैं। लेकिन ध्यान रहे, सिलिकॉन आधारित चिपको या स्प्रेडर का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि ये कीड़े पत्ती के निचली सतह पर छिपे होते हैं और चिपको दवाई को पत्ती के आर पार फैलाने में मदद करता है। और हां, नीम का तेल, यह हमारा ब्रह्मास्त्र है। हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर 10,000 ppm के नीम तेल का स्प्रे जरूर करें। नीम तेल कीड़ों को मारता नहीं है, लेकिन यह उन्हें नपुंसक बना देता है। वो अंडे नहीं दे पाते और उनका खाना पीना बंद हो जाता है। यह लंबे समय के लिए बहुत फायदेमंद है। चौथा चरण है इम्यूनिटी बूस्टर और पोषण। बाजार में आपको कई एंटीवायरल दवाइयां मिलेंगी, जैसे वी-बाइंड, नो वायरस आदि। देखिए, सच यह है कि ये दवाइयां वायरस को नहीं मारती। ये असल में प्लांट इम्यूनिटी बूस्टर हैं। ये पौधे की अंदरूनी ताकत को बढ़ाती हैं ताकि पौधा वायरस से लड़ सके और नया फुटाव ले सके। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इससे पौधे को रिकवर होने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप घर पर एक बहुत ही शानदार नुस्खा बना सकते हैं। तांबे के बर्तन में या प्लास्टिक की बोतल में तांबे का तार डालकर उसमें खट्टी छाछ यानी मट्ठा भर दें। इसे 10 से 15 दिन सड़ने दें। जब यह पूरी तरह सड़ जाए तो यह एक बेहतरीन फंगीसाइड और वायरस निरोधक बन जाता है। इसे 500 मिलीलीटर से लेकर 1 लीटर प्रति पंप की दर से स्प्रे करें। यह पौधे को सूक्ष्म पोषक तत्व भी देता है और बीमारियों से भी बचाता है। इसके साथ साथ पौधे को जिंक और मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे जरूर दें, क्योंकि जब वायरस आता है तो पौधे में जिंक की भारी कमी हो जाती है। जिंक देने से पौधे में फिर से हरापन और नई कोपलें आने लगती हैं। किसान भाइयों, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताना चाहता हूं जो अक्सर हम अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे बड़ी गलती है खरपतवार। हम फसल तो साफ रखते हैं, लेकिन खेत की मेड़ पर गाजर घास या पार्थेनियम खड़ी रहती है। याद रखिए, जब खेत में फसल नहीं होती तो वायरस और सफेद मक्खी इन्हीं घासों पर जिंदा रहते हैं। इसलिए खेत के साथ साथ मेढ़ों को भी साफ रखें। दूसरी गलती, नाइट्रोजन का ज्यादा इस्तेमाल। यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग पौधे को बहुत रसीला और मुलायम बना देता है, जिससे कीड़े और ज्यादा आकर्षित होते हैं। यूरिया संतुलित मात्रा में ही डालें। तो किसान भाइयों, निष्कर्ष यही है कि वायरस से लड़ना नामुमकिन नहीं है। बस सही जानकारी और सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। आप 3 मूल मंत्र याद कर लीजिए: सही बीज, स्टिकी ट्रैप और कीड़ों का समय पर नियंत्रण। अगर आपने रस चूसने वाले कीड़ों को अपने खेत में घुसने नहीं दिया तो वायरस की मजाल नहीं कि वो आपकी फसल को छू भी सके। मुझे उम्मीद है कि आज की यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। मैंने कोशिश की है कि एक एक बारीकी आपको समझा सकूं ताकि आपका नुकसान न हो। खेती में ज्ञान ही सबसे बड़ा मुनाफा है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है, कोई शंका है, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। आप लिखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो इस मेहनत को सफल बनाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। और हां, अपने उन किसान मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करें जो इस समस्या से परेशान हैं, क्योंकि सही जानकारी बांटने से ही बढ़ती है। इस प्रकार की जानकारी हम फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, वहां भी हमें फॉलो कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टेक्निकल एग्रीकल्चर परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें। हम ऐसे ही विज्ञान और तजुर्बे से भरी जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो,
और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेतों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय किसान।